Hello everyone, my name is Jyoti Malik and today I will discuss with you fund flow statement and cash flow statement difference. फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताती हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो एसेट्स दिखाती है, लायबिलिटी शो करती है और हमारी कैपिटल कितनी है वो शो करती है। लेकिन ये एक स्टैटिक व्यू रिप्रेजेंट करती है, ये चेंज शो नहीं करती है। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल दो बैलेंस शीट डेट के बीच में इनके एसेट्स के बीच में, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में कितना डिफरेंस आता है और किस तरह का डिफरेंस आता है और क्या रीज़न है, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होती है जो दो बैलेंस शीट के बीच में कैश के अंदर होने वाले चेंज के रीज़न को बताती है और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन देती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस होता है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो डिस्क्लोज करता है कि वर्किंग कैपिटल में चेंज जो होता है उसका कारण क्या है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं कि कैश पोजीशन में चेंज हुआ है और उसका कारण क्या है। सेकंड होता है साउंड फंड फ्लो पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि साउंड कैश पोजीशन होती है, लेकिन कैश फ्लो का मतलब होता है कि अगर साउंड कैश पोजीशन है तो डेफिनेटली हमारे फंड्स जो हैं वो साउंड है। तीसरा मेन डिफरेंस होता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फंड फ्लो एनालिसिस जो जब किया जाता है तो जब करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं और डिक्रीज इन करंट एसेट, जैसे हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है उनकी सेल हो गई है, तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पैसा आया है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि इससे क्या होगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल शो करती है। जबकि कैश फ्लो एनालिसिस है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है और डिक्रीज इन करंट एसेट्स है। मतलब है कि इनवर्स रिलेशन, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है, तो उसमें इंक्रीज इन कैश होगा। उसके बाद ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होती है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है इसके अंदर एक शेड्यूल बनाया जाता है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो कि जिसके अंदर चेंज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर जो चेंज होता है उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह का शेड्यूल नहीं बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो भी चेंज आता है वो प्रॉफिट में डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट में एडजस्टमेंट के थ्रू दिखाई जाती है। नेक्स्ट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आर नॉट शोन इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैश पोजीशन का ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो शो नहीं किया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों शो किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसमें, जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर होती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है चाहे कैश की ट्रांजेक्शन चाहे क्रेडिट की है, वो फंड्स जो है जैसे सेल की हमने, चाहे हमने कैश की है या क्रेडिट की है, उन्होंने फंड्स तो जनरेट किए हैं ना, तो इसीलिए इसके अंदर कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स दोनों आती हैं। लेकिन ये जो होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कैश बेसिस पे होती है। इसके अंदर अगर कैश सेल हुई है या फिर कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर से तो वही उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो वाइड कवरेज रखती है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी इंक्लूड करती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू।